नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि गुप्ता, कंसल्टेंट स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड वुमेन हेल्थ। आज मैं एक विषय पर बात करना चाहूँगी जो कॉमनली पूछा जाता है, प्लांटर fasciitis और रनर्स का संबंध। चाहे रिक्रिएशनल रनर्स हो या प्रोफेशनल रनर्स यानी कि धावक हों, कभी कभी एक फुट कंडीशन जिसे हम प्लांटर fasciitis के नाम से जानते हैं से गुजरते हैं और उस समय उनका ये सवाल कॉमन होता है कि क्या रनिंग वो कंटिन्यू कर सकते हैं और अगर करना है तो किन सावधानियों का या प्रिकॉशंस का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले प्लांटर fasciitis होता क्या है? ऐसी स्थिति फुट की जिसमें जनरली आप जब सुबह सो के उठते हैं, पहले कुछ कदम आप चलते हैं तो आप बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का या कम से कम मॉडरेट लेवल का पेन अपने फुट में यानी पंजे में महसूस करते हैं। बहुत लंबी देर तक खड़े रहने के बाद भी सेम स्थिति होती है। कई बार आप अपने हील के पास वाले पोर्शन को टच करते हैं तो वहाँ आपको टेंडरनेस यानी कि पेन महसूस होता है। आपके जो एंकल का मूवमेंट का रेंज है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। आपके काफ की मसल्स थोड़ा सा टाइटनेस की तरफ महसूस होते हैं आपको, और इस तरीके से आपके कई बार आपके हील में भी स्वेलिंग को आप महसूस करते हैं और आपके वर्क आउटपुट को लिमिट करने वाली एक कंडीशन होती है। तो होती क्यों है ये? फुट में एक टिश्यू का बैंड होता है जिसे हम ऐसे लें, अगर हमारे फुट का शेप ऐसा है, फुट की आर्चेस को ध्यान रखते हुए फुट का शेप अगर ऐसे, तो नीचे आपके टोज वाले पोर्शन से आपके हील वाले पोर्शन को कनेक्ट करते हुए टिश्यू बैंड है। यूँ समझिए कि एक धनुष की रस्सी की तरह एक बैंड है जिसमें अगर सूजन या इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है तो जब भी उस पर खिंचाव पड़ता है तो उसमें नेचुरली पेन होता है। तो क्या करें इस बारे में? शुरुआती ट्रीटमेंट जैसे कि किसी भी क्रॉनिक इंजरी में या एक्यूट इंजरी में एसेंशियल होता है, थोड़ा रेस्ट की आवश्यकता होती है। आपकी आइस का एप्लीकेशन आपको वहाँ बहुत मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको अपनी फुट की एंकल की रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने वाली एक्सरसाइजेस को करने की आवश्यकता होती है। आसपास की मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। उसके अलावा जो रनिंग के लिए आपके लिए ज़रूरी, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो एक प्रॉपर वार्म अप आपका हर रनिंग के पहले होना चाहिए, जिसमें आपकी फुट की डिफरेंट एक्सरसाइजेज इंक्लूडेड होनी चाहिए। करेक्ट शूज़ का इस्तेमाल बहुत आवश्यक है क्योंकि प्लांटर fascia को यानी आपके फुट को रनिंग के दौरान कम से कम 2 से 3 गुना आपकी बॉडी का वेट का फोर्स लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अगर आपके शूज़ अच्छे हैं, आपकी आर्चेस को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं तो तकलीफ़ कम होती है। उसके अलावा आपको अनइवन सर्फेसेस पर या कैम्बर्ड सर्फेस हम किसे कहते हैं, जैसे रोड का किनारा होता है जहाँ पर रोड ऐसे जाती है और कोने में थोड़ा मुड़ जाती है, ऐसी वाली जगह को हम कैम्बर्ड सर्फेस कहते हैं। इस तरीके की सर्फेसेस पर रनिंग अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा आप ये जो आपके फुट को सपोर्ट करने वाले इंसोल्स या ऑर्थोटिक्स होते हैं जो कस्टम मेड हो सकते हैं, आपके हिसाब से बने हुए हो सकते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन काइनेसो टेपिंग होती है जिसमें आप कुछ टेप्स की मदद से, डेफिनेटली आपके रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट्स या फिजियोथेरेपिस्ट आपको मदद कर सकते हैं। इसमें काइनेसोलॉजी टेपिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक आपकी मसल्स की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग अपना असर ला रहे हैं तब तक, ताकि आपका फुट आर्च सपोर्टेड रहे और आप थोड़ा कम पेन महसूस करें। बट डेफिनेटली ये ज़रूरी है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप जनरल अपना रनिंग कम कर पा रहे हैं तो आपको अपना कार्डियक एंड्योरेंस मेंटेन करने के लिए क्रॉस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज आप कंटिन्यू करना चाहिए, अपर बॉडी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इस सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से ट्रीट होना, रिहैब होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बिना रिहेबिलिटेशन के, बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के अपने रनिंग कंटिन्यू करते जाएंगे तो जिस भी स्टेज ऑफ परेशानी में आप अभी हैं, धीरे धीरे आप उसे बढ़ाते चले जाएंगे। एंड डेफिनेटली रनर्स के लिए फुट पेन एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो सकता है, तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए। प्लांटर fasciitis, इससे संबंधित जनरल गाइडलाइंस और क्या एक्सरसाइजेज आपको इससे निजात पाने में मदद कर सकती हैं, इसके डिटेल्स जानने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।